यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी बातों का जिक्र करना चाहते हैं जो हम जानकर भी अनजान रहते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम ये वीडियो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजियस या सांप्रदायिक लोगों के लिए फुल मैसेज स्प्रेड करना नहीं चाहते हैं। हम तो बस अपना राय, अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले जो एक मूवी रिलीज़ हुआ था द केरला स्टोरी, उसमें उसे देख के हमें कैसा लगा, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे। आसिफा नाम की जो लड़की थी वो क्वेश्चन को किए थे कि सबसे पहले जो मैन अपनी वाइफ को लेकर कॉमन मैन की तरह, वाइफ के डेथ पे कॉमन मैन की तरह रोता है, क्या वो सच में गॉड है? जो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्या वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे? तो इसका आंसर ये होगा कि महादेव जब सती का मृतदेह लेके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे, तब वो दुख नहीं था, वो उनका शोक नहीं था, वो शोक नहीं मना रहे थे, वो तो विरह था। शोक तो हमें मोह में बांधता है, लेकिन विरह तो संसार की किसी भी नियम, किसी भी चीज़ों में नहीं बांधता, वो तो उन्मुक्त होता है। नंबर 2 क्वेश्चन, श्री राम के वाइफ मतलब माता सीता को रावण उठा के ले गया था, उनका अपहरण करके। तो वो वानर सेना की मदद से उनकी वाइफ को चुराने गए थे। क्या वो अकेले नहीं जा सकते थे? क्या उनके पास पावर नहीं था? तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि खरा दूषण नाम के जो राक्षस थे वो अपनी 14 सहस्त्र सेना लेकर आए थे, और वो लोग इंसान खाते थे। मतलब किसी भी इंसान को वो खा जाएंगे। उनके साथ लड़ पाना शायद हमारे लिए तो इम्पॉसिबल ही होगा, शायद क्या इम्पॉसिबल ही है। लेकिन श्री राम ने पूरा अकेले उनके साथ लड़ा था, और जो वानर सेना की मदद उन्होंने ली थी वो तो उन वानरों की ग्लोरी बढ़ाने के लिए, वो तो अपनी सेवा में लगाए थे ताकि उनका कर्म अच्छा हो। तो हमें तो ये कभी पता ही नहीं होता, हमें तो कोई भी कुछ आके कहता है और हम उसी में विश्वास कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, जो गॉड को हर लड़की से प्यार हो जाता है, वो रासलीला रचाते थे, तो क्या वो सच में गॉड थे? क्या उनका कैरेक्टर ऐसा था? क्या वो पूजनीय है? तो सबसे पहले हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो रासलीला रचाते थे, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। जैसे कि हमें पता है महादेव भांग पीते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि वो भी तो पीते हैं, हम क्यों नहीं पी सकते, वो भगवान होकर पीते हैं, तो हम भी उनका ही अनुकरण कर रहे हैं। तो क्या हम उनका पूरा अनुकरण कर रहे हैं? वो तो विष भी पान किए थे। क्या आप वैसे कर सकते हैं? उनकी भांति क्या हम विष पान कर सकते हैं? वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण जो रासलीला करते, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया था, तो क्या हम लोग वैसा उठा सकते हैं? पर्वत छोड़ दो, कोई हम लोग अपना घर के जो बिस्तर है, क्या उसको ही उठा सकते हैं? नहीं उठा पाएंगे ना। और जैसे जब वो बहुत छोटे थे तब उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख गया था, और उतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने पूतना, कंस ऐसे लोगों को भी वध किए थे वो। क्या हम वैसा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा ही क्यों, हम उनका पूरा अनुकरण क्यों नहीं करते? वो जो किए थे हम भी वैसे करते हैं। सिर्फ उनका रासलीला वैसा ही हम लोग क्यों अनुकरण करेंगे? वो तो बाकी और भी काम किए थे। इस फिल्म में जो आसिफा थी, हम लोग उसको दोषी ठहरा रहे हैं कि वो लड़की होकर कैसे दूसरी लड़की के साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन क्या शालिनी, गीतांजलि, उन लोगों का कोई दोष नहीं था? खाने के पहले आसिफा और जो एक क्रिश्चियन लड़की थी वो प्रेयर किए थे, वो अपने अल्लाह और अपने जीसस को याद करके फिर खाना खाए थे, उनका धन्यवाद करके फिर खाना खाए। लेकिन जो हिंदू 2 लड़कियां थी, क्या उन्होंने वैसा किया? नहीं किया ना। तो गलती, दोष तो हमारा भी है ना। हम कभी अपने कल्चर को उसके बारे में कभी हम पढ़ते ही नहीं है। रामायण, महाभारत, भगवतम, हम लोग कभी इसके बारे में जानते ही नहीं है। हमें कोई भी आके कुछ भी कहता है और हम उसी में विश्वास कर लेते हैं। तो क्या गलती हमारी नहीं है? वो लोग एडुकेटेड थे, नर्सिंग स्टूडेंट्स थे,
लेकिन फिर भी कोई भी आके उनका ब्रेन वॉश कर दिया और वो लोग मान गए, अपने धर्म को उन्होंने बदल लिया। मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो गलती तो उन दोनों की लग रही थी। कोई भी आके हमें कुछ भी कहता है और हम मान लेते हैं ना। उन्होंने अपने माता पिता का सुना ना अपने धर्म का। मतलब उनके माता पिता जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, वो लोग उनका नहीं सुन के कोई भी कल का आया और कुछ भी कह दिया और उन्होंने मान लिया। तो गलती शायद उन दोनों की थी, ऐसा हमें लगता है। ना उन लोगों को खुद के रिलीजन के बारे में, खुद के कल्चर के बारे में कुछ पता था, ना ही दूसरों के। आसिफा को अपने कल्चर का तो पता ही था, लेकिन उन लोग उसको बाकियों का भी पता था। अगर हमें भी पता होता है तो हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का छोड़िए, हम तो खुद के रिलीजन के बारे में, खुद के कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो शायद गलती हमारी थी इसमें। अंत में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि शस्त्र नहीं उठाओगे तो देश खो दोगे, और अगर शास्त्र नहीं उठाओगे तो संस्कृति। जैसे कि जो स्कूल में हम लोगों को वैकेशन के टाइम होमवर्क मिलता है, गृह कार्य मिलता है, तो उसमें हम बस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो सब्जेक्ट होता है हमें सब उधर से ही मिलता है। क्या ऐसा नहीं मिल सकता कि हम 40 दिन का जो समर वैकेशन होता है उसमें गीता का अध्ययन करें, उसमें कम से कम 2 श्लोक का अध्ययन करके, उसको याद करके, उसका अर्थ समझ के हमारे जीवन में उसका प्रयोग करें? तब कितना अच्छा होता ना। बचपन से हमें अगर ये सब सिखाया जाएगा तो हमें कोई भी कुछ भी आके कहेगा तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि गलत तो हमेशा गलत होता है और उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है कि कहे क्या। हम लोग को कोई कुछ भी कहते हैं और हम लोग ऊपर से और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमने कुछ गलत कहा तो आई एम सॉरी। ठीक है, धन्यवाद।